गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर मुकुल धीराज, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स फैकल्टी द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन जमशेदपुर। आज मैं आप लोगों को पीजी सेमेस्टर 3 विषय है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें आज मैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में चर्चा करूँगी और ये मॉनेटरी पॉलिसी का ही भाग है। इसी चैप्टर से मैं आप लोगों को चर्चा करूँगी। हम देखेंगे कि मौद्रिक नीति क्या है। मौद्रिक नीति सरकार एवं केंद्रीय बैंक के द्वारा सोच समझ करके उपयोग में लाई गई मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या कमी लाने की शक्ति होती है। यह शक्ति सरकार की आर्थिक नीति के उद्देश्यों की विस्तृत रूपरेखा को ध्यान में रखकर निवेश, आय और रोजगार को प्रभावित करने और कीमतों में स्थिरता लाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। हमारे देश में यह कार्य आरबीआई रिजर्व बैंक के द्वारा इस कार्य को वो करता है। दूसरे शब्दों में मौद्रिक नीति का आशय एक ऐसी आर्थिक नीति से है जिसके द्वारा मुद्रा में अस्तित्व हेतु मुद्रा व साख की पूर्ति का नियमन किया जाता है। अब हम लोग इसके देखेंगे इसका अर्थ क्या है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुद्रा पर उपयुक्त नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक होता है। मुद्रा से संबंधित समस्त नीतियों को हम मुद्रा नीति कहते हैं। अर्थात जितनी भी नीति बनेगी तो वह मुद्रा से ही संबंधित होनी चाहिए। यदि मुद्रा से संबंधित जो नीति बनाई जाती है तो हम उसी को ही मौद्रिक नीति की संज्ञा देते हैं। किसी देश के सरकारी तथा केंद्रीय बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में जितनी भी सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं, दोनों में ही ये मुद्रा के प्रसार या मुद्रा की पूर्ति को ये नियंत्रण करता है और इस तरह से यह दोनों संस्थाओं के आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा की मात्रा के प्रसार तथा संकुचन के प्रबंध की व्यवस्था करता है। अर्थात ये मौद्रिक नीति के लिए ये है कि वह मुद्रा के प्रसार या संकुचन पर वह नियंत्रण करता है। मौद्रिक नीति को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने निम्नलिखित प्रकार से इसको परिभाषित किया है। हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने उसको अलग अलग रूप से अपने शब्दों के रूप में इनको प्रकट किया है। जैसे केंट के अनुसार इसकी परिभाषा दी गई है कि मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा चलन के विस्तार एवं संकुचन की व्यवस्था करने से है। दूसरा जो परिभाषा दी गई है वो पॉल इंजन के अनुसार है। उनके अनुसार उनका कहना है कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत वे सभी मौद्रिक निर्णय अथवा आय आते हैं जिनका उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करना होता है। तीसरा परिभाषा है हैरी जी जॉनसन के शब्दों में, मौद्रिक नीति का आशय उस नीति से है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। और चौथा है पी.डी. हसेला, मौद्रिक नीति से अभिप्राय उन नियमों से है जिनसे किसी देश की सरकार अथवा केंद्रीय बैंक उस देश को आर्थिक नीति के सामान्य उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो इस तरह से ये विभिन्न शास्त्रों ने मौद्रिक नीति से अपने परिभाषाओं को दिए हैं और इन परिभाषाओं के आधार पर एक उपयुक्त परिभाषा को हम इस प्रकार से कह सकते हैं या इस प्रकार से दिया जा सकता है कि मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जिसके अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सरकार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा को इस प्रकार से नियंत्रित करते हैं कि आर्थिक नीतियों का उद्देश्य पूरा हो सके।